दोस्तों आज पूरे भारत में इसी बात पर चर्चा की जा रही है कि फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद भारत सरकार ने 114 नए राफेल खरीद को मंजूरी दे दी है। लेकिन कोई ये आंकड़े आपको नहीं बता रहा कि ये प्रोजेक्ट आज का नहीं बल्कि साल 2007 का है और साल 2007 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अब जाकर के फाइनल हुआ है 2026 में। तो इतने सालों में भारत ने इस प्रोजेक्ट का नाम कई बार बदला है और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब इसकी कॉस्ट सिर्फ $10 बिलियन थी और इतने सालों में चल रहे इन्फ्लेशन और तमाम तरीके के कॉस्ट, तमाम तरीके की युद्ध स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज ये प्रोजेक्ट $40 बिलियन का हो चुका है, यानी कि 4 गुना ज्यादा कीमतें भारत को देनी पड़ रही हैं तो स्टार्ट हुए प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साल 2007 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब इसमें 126 फाइटर जेट खरीदे जाने थे, लेकिन अब ये घट करके 114 हो चुके हैं और कीमतें आसमान छू रही हैं। सवाल ये है कि फिलहाल इस नई डील के बाद भारतीय वायुसेना कितनी ज्यादा ताकतवर बनेगी और क्या हमारी वायुसेना दुनिया की सबसे एडवांस स्ट्राइक फोर्स बनने जा रही है। दरअसल रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 114 राफेल विमानों को खरीदने की ऑफिशियल मंजूरी दे दी है। यह केवल एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि $20 बिलियन से भी अधिक का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो कि भारत के लड़ाकू विमान बनाने को ग्लोबल हब बना देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 114 विमान फ्रांस से बनकर नहीं आएंगे बल्कि इन्हें भारत में मेक इन इंडिया तैयार किया जाएगा। आखिर इस डील की शर्तें क्या हैं और क्या इससे चीन और पाक का गेम ओवर माना जा रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना को अपनी पूरी ताकत के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए। वर्तमान में हम 30 से 31 स्क्वाड्रन पर ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए सालों पहले MRFA प्रोग्राम को शुरू किया गया जिसके तहत हमें एडवांस और एक्स्ट्रा फाइटर जेट्स वायुसेना को सौंपने थे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि साल 2007 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट 2026 में कैसे क्लियरेंस पाया और बीच में कब इसमें घटनाएं हुई। दरअसल साल 2007 में ओरिजिनल MMRCA प्रोजेक्ट शुरू होता है जिसके तहत 126 जेट्स खरीदे जाने थे और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $10 बिलियन भारतीय रुपए में बात की जाए तो 42,000 करोड़ रुपए थी। वहीं साल 2014 में इसे चेंज किया गया और ये प्री कैंसिलेशन वैल्यूएशन थी जहां पर MMRCA को कैंसिल किया गया और तब इसकी वैल्यू $20 बिलियन हो चुकी थी, यानी कि 1.20 लाख करोड़। उसके बाद 2018 में इसे MRFA नाम दिया गया और RFI जारी किए गए जिसके तहत 114 जेट्स डिसाइड किए गए थे। बट प्रोजेक्ट कॉस्ट 15 से 18 बिलियन डॉलर के आसपास थी और नेगोशिएशंस चल रही थी ये डील, लेकिन करेंसी एक्सचेंज की वजह से वही 18 बिलियन डॉलर अब 1.25 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुके थे और 2023 में भी प्री DAC की तरफ से इसके एस्टिमेशन निकाले अप्रूवल से पहले, तब इसकी कॉस्ट 25 से 30 बिलियन डॉलर पहुंच गई, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर। और अब 2026 में जब DAC ने फाइनल इसे क्लियरेंस दिया है तो ये डील 39 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 40 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है और इंडियन रुपीस में बात की जाए तो 3.25 लाख करोड़ रुपीस। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ये हैं कि अभी भी नेगोशिएशन चल रही है और जितना हो पाएगा भारत यहां पर प्रोजेक्ट कॉस्ट को कट करने की कोशिश जरूर करेगा। फिलहाल कई दावेदार भारत की इस डील में शामिल हुए थे जैसे F-15EX, ग्रिपेन E जैसे फाइटर जेट्स, लेकिन राफेल को ही चुना गया और भारतीय वायुसेना ने इसकी परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर और कई अलग अलग छोटे मोटे युद्धों में देखी है। राफेल का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग सेटअप भारत के पास मौजूद है, इसीलिए इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट फिलहाल भारत में कम आएगी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक चॉइस की बात की जाए तो राफेल की मारक क्षमता ऑपरेशन सिंदूर और सीमाओं पर तनाव के दौरान पहले ही साबित की जा चुकी है, जो कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करती है। अब फ्रांस के साथ बातचीत हुई है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर। शुरुआती कुछ विमान फ्रांस से सीधे आने वाले हैं, जो कि हर डील का पहला स्टेटमेंट यही होता है। बाकी सभी विमान का निर्माण भारत में घरेलू पार्टनर के साथ मिलकर के किया जाएगा। इसमें L&T, टाटा जैसे प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, मे बी HAL पार्टिसिपेट कर सकती है, बट नाउ HAL के पास ऑलरेडी तेजस के इतने सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं तो गवर्नमेंट शायद HAL को ये कॉन्ट्रैक्ट ना दे। फिलहाल मेजर कंपोनेंट्स, रडार सिस्टम, कुछ हिस्से, एयरफ्रेम सब कुछ भारत के अंदर ही तैयार किया जाएगा। राफेल के फ्यूजलेज जिसे हम मेन बॉडी कहते हैं, इसके प्रोडक्शन के लिए टाटा के साथ ऑलरेडी एक पार्टनरशिप भारत में हो चुकी है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजीज के अधिकार भी मांगे हैं और फ्रांस इस बात के लिए राजी हो चुका है, जैसे भविष्य में स्वदेशी फाइटर जेट जैसे कि एमका के अंदर हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और डेफिनेटली $40 बिलियन की हम डील साइन कर रहे हैं और अगर हमें कुछ IP राइट्स ना मिले तो ऐसी डील करना बेवकूफी कही
कही जा सकती है। फिलहाल 114 नए विमान उन 36 राफेलों से भी ज्यादा एडवांस होंगे जो कि करंटली हम ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि जो फाइटर जेट भारत को मिलेंगे दे आर F4 स्टैंडर्ड्स। यह राफेल का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। इसमें बेहतर सैटेलाइट कम्युनिकेशन और साइबर सिक्योरिटी फीचर्स हैं। हथियारों की बात की जाए तो इसके अंदर मिट्योर और हैमर जैसी मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ भारत को सोर्स कोड मिल रहा है तो हम अपनी स्वदेशी अस्त्रा ब्रह्मोस इनमें इजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि दुश्मन के सिस्टम को आसानी से तबाह करने के लिए काफी है। 114 नए राफेल आने का मतलब है कि भारत के पास कुल 150 से भी ज्यादा राफेल हो जाएंगे। फिलहाल फाइटर जेट भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट के खिलाफ भारत का राफेल सबसे बड़ा दांव है। इसके बियॉन्ड विजुअल रेंज, मारक क्षमता चीन की सीमा को दूर से ही तबाह करने के लिए पर्याप्त है। वहीं पाक फैक्टर की बात की जाए तो फिलहाल राफेल की टक्कर का इनके पास कोई विमान नहीं है। करंटली ये अमेरिकन F-16 ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि ये कुछ खास उखाड़ पाएंगे। तो $10 बिलियन से शुरू हुई ये डील, जहां पर 126 फाइटर जेट खरीदे जाने थे, 114 पर आकर के फिक्स हुई है और ये डील की कीमत $40 बिलियन हो चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ये डील भारत के लिए एक फायदेमंद या फिर नुकसान की डील हो सकती है। अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।